उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ 14 फरवरी को हेलीकॉप्टर द्वारा वृंदावन पहुंचे, जहां उनका हेलीकॉप्टर वृंदावन के पवन हंस हेलीकॉप्टर पर उतरा, जिसके बाद वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित श्री कृष्ण कृपाधाम में मुख्यमंत्री पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज, मल्लूक पीठाधीश्वर राजेंद्र महाराज आदि के साथ मिलकर चर्चा की। इसके साथ ही उनके साथ जल संसाधन मंत्री शेखावत भी मौजूद रहे। साथ ही ज्ञानेश्वर महाराज द्वारा दिए जा रहे गीता की पुस्तक का भी ज्ञान प्रकाश में बांटने की बात मुख्यमंत्री ने कही। वहीं ज्ञानेश्वर महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गीता की पुस्तक भेंट की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया और दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी सरकार यमुना को स्वच्छ करने के लिए कई कार्य कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार इस कार्य में विफल होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन आपको याद होगा कि आज से पहले यमुना शुद्धिकरण को लेकर मुहिम चलाई गई थी, लेकिन उस मुहिम में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी की सरकार द्वारा जो मंत्रालय बनाया गया था यमुना शुद्धिकरण को लेकर, तो उमा भारती उसकी अध्यक्ष थी। उनके द्वारा कहा गया था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए हथनी कुंड पर हम लोग दबाव नहीं बना सकते। लेकिन अब तो सब जगह बीजेपी की सरकार है और साथ ही हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, तो अब यमुना का शुद्धिकरण सरकार के रहते क्यों नहीं हुआ? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गंगा के शुद्धिकरण का प्रयास पिछले 5 साल से काम चल रहा है और आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ। लेकिन पहले दिन से ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था कि गंगा का अभिप्रेत गंगा, यमुना और गंगा की सारी सहायक नदियाँ हैं। अब हमने दूसरे चरण में सभी सहायक नदियों पर एक साथ तेज़ी के साथ काम प्रारंभ किया है। यमुना जी पर भी जो योजना बनी है उसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरे यमुना के क्षेत्र के 4,000 मिलियन लीटर पानी, लगभग 40 करोड़ लीटर पानी रोज ट्रीटमेंट का जो है परियोजनाओं पे काम शुरू हो गया है। लगभग 50 करोड़ लीटर पानी की शुद्धिकरण के और जो है योजनाएं अभी प्रस्तावित हैं। मैं ये मानता हूँ कि आने वाले 2 साल में जिस तरह की परिस्थिति गंगा में बनी है, ठीक उसी तरह की परिस्थिति यमुना जी में भी देखने को मिलेगी। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा इस यमुना शुद्धिकरण के लिए? वो सब हम सब लोग एक राय होकर के, एक मन होकर के एक साथ काम कर रहे हैं। नहीं, शुद्धि जैसे यमुना आंदोलन जो पिछले कई वर्षों से हो रहा है, लेकिन अभी तक कई वर्षों से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे और माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। योगी जी ने कहा था कि जब से आए हैं तब से अपने आप काम प्रारंभ हुआ है और निश्चित रूप से पूरा होगा। आपके आश्रम में मुख्यमंत्री जी आए, गंगा के ऊपर यमुना को लेकर चर्चा हुई और आपने गीता भी भेंट की, इसके बारे में बताइए। वस्तुतः आज हमें बड़ी प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने जिस एक संकल्प के साथ यमुना जी की बात कही और ये और स्वर्ण सौरभ संयोग सोने में सुहागे वाला कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री साथ थे, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री साथ थे और उन दोनों ने, ये केंद्र और उत्तर प्रदेश दोनों ने मिलकर एक स्वर निकाला कि हम एक एक गांव तक का निरीक्षण करेंगे, कहाँ गंदगी आ रही है यमुना जी में। बड़ी योजना बन रही है और आने वाले 2 वर्षों के पश्चात यमुना जी का जल प्रवाह उन्होंने कहा ऐसा होगा कि जिसमें सब भक्तजन आनंद से डुबकियां लगाते हुए दिखेंगे और हर व्यक्ति को गर्व होगा कि यमुना जी हमारी कैसी अविरल और निर्मल चल रही है। तो आज में वास्तव में प्रसन्नता हुई है कि जो प्रतिबद्धता उन्होंने दिखाई, जो एक संकल्प व्यक्त किया और जो आस्था दिखाई यमुना जी को लेकर के, हमें विश्वास है कि वो संकल्प, वो प्रतिबद्धता और आस्था निस्संदेह अच्छे परिणाम लेकर आएगी और शीघ्र ही हमारी यमुना जी अविरल निर्मल प्रवाह के रूप में अभी गीता पुस्तक दी योगी जी से, क्या उद्देश्य था गीता पुस्तक? वस्तुतः जो गीता भेंट की गई है, ये भगवद गीता अपनी संस्था जियो गीता की ओर से एक दिव्य संस्करण निकाला गया है ताकि विश्व की हर पार्लियामेंट में गीता विराजित हो। एक सुंदर आसन बनाया गया है उसका, बड़े बड़े राजभवनों में भगवद गीता विराजित हो। हम बहुत जगह जब जाते हैं और विचारधाराओं के ग्रंथ होते हैं लेकिन गीता नहीं होती, तो हमें लगता है कि भगवद गीता क्यों नहीं यहाँ होनी चाहिए। तो एक अभियान जियो गीता ने लिया है कि भगवद गीता का सम्मान बड़े से बड़े राज महलों से लेकर के सामान्य कुटिया तक गीता पहुँचे, गीता का सम्मान हो और गीता के माध्यम से हमारी राष्ट्रीय परंपराओं का सम्मान।
ये अभी आपने मीटिंग में मतलब भाग लिया, क्या निष्कर्ष निकला? भारत सरकार ने जो कुछ भी संकल्पित किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का भारत बनाने के लिए अविरल गंगा निर्मल गंगा, अविरल जमुना निर्मल जमुना बनाने के दृष्टि से आदरणीय गजेंद्र जी ने जितने भी प्रस्ताव रखे उनको सबको अक्षरशः पालन करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर के उत्तर प्रदेश सरकार काम करेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि पूरी तरीके से जमुना जी निर्मल हो, अविरल हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है और समस्त कार्यक्रमों को हम लोग पूर्ण करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। देखने में आता है कि गंगा उसके निर्मल गंगा के लिए चलाया गया है आपका नमामि गंगे कार्यक्रम, वो उसके कागजों में रह के प्रोग्रामों में रह जाता है। आप यहाँ से चल करके गंगा के तट पे आइए और मां गंगा को देखिए, आचमन करिए, जलपान करिए, स्नान करिए और उसके बाद आनंद से आइए। 24 करोड़ लोग कुंभ में आए स्नान के और 72 देशों के लोगों ने भाग लिया। पूरी दुनिया में अविरल गंगा निर्मल गंगा की चर्चा चल रही है। माँ गंगा तो हम सब लोग वृंदावन में जो कुंभ लग रहा है इसमें जमुना की क्या पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, सभी कामों को पूरा करेंगे। थैंक यू।